13.8 का ये प्रश्न क्रमांक 9 है और बड़ा अच्छा प्रश्न है। और इसमें हमें दो चीज़ें निकालनी है। एक निकालना है गोले की त्रिज्या आर डैश, इसे आर डैश बोला इन्होंने, और फिर उन दोनों के जो गोलों का इनके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इसमें 27 गोलियां हैं या गोले हैं, समान त्रिज्या वाले हैं। तो यदि एक गोला है उसकी त्रिज्या समान है तो 27 गोले होंगे, वो सेम आयतन के, सेम क्षेत्रफल के होंगे। तो इन 27 को यदि हम पिघलाएं, लोहे की गोले हैं या एक कुछ भी मान लो, या इनको मिला करके एक बड़ा गोला बनाएं, और बड़े गोले की त्रिज्या आर डैश इन्होंने कहा है जिसे हमें ज्ञात करना है। तो एक गोले का आयतन गुणा 27 गोले का 27, तो 27 गोलों का आयतन हो जाएगा। इनका जितना आयतन इनका होगा उतना ही इनसे मिला करके जो बनेगा उसका आयतन होगा। तो बड़े गोले का यानी नए गोले का आयतन बराबर क्या होगा, 27 पुराने गोलों का आयतन। तो इसे हम लिख सकते हैं नए गोले का आयतन। तो नए गोले का आयतन बराबर 27 गुणा पुराने गोले का आयतन। नया कहा तो पुराना ही होगा, एक पुराने गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो नए गोले का आयतन सूत्र रखेंगे। तो गोले के आयतन का सूत्र होगा 4/3 पाई। इसमें आर क्या है, आर डैश बराबर 27 गुणा पुराने गोले का आयतन, इसमें आर को, त्रिज्या को आर बोला है, तो इसमें भी सूत्र सेम लगेगा। गोले का आयतन का 4/3 पाई और इसमें त्रिज्या आर। अब देखो बराबर होते हैं जब दोनों साइड में गुणा में हैं सारी चीज़ें, तो जो इक्वल होंगी वो कट जाएंगी। तो 4/3 इधर भी है, 4/3 पाई इधर भी है, 4/3 पाई से 4/3 पाई ये कट जाएंगे। अब यहाँ आर डैश बचाइए, तो आर डैश बराबर 27 यानी 3, ये घात, इन पर घात 3 करेंगे, इन पर भी घात 3 करेंगे, क्योंकि सूत्र होता है 4/3 पाई और त्रिज्या का क्यूब। तो ये घात 3 होंगे वो बराबर, तो 27 को लिख सकते 3 पे घात 3 यानी 3r और क्यूब, इस तरह से लिख देंगे। अब देखो घातों की तुलना करेंगे, तो ये घात समान है, तो फिर ये बेस भी समान होंगे, आधार भी समान होंगे। यहाँ लिख सकते घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना से क्या होगा, आर डैश हमें प्राप्त हो जाएगी 3r इकाई या मात्रक, क्योंकि इसमें मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिए तो इनको मात्रक बोलेंगे या इकाई बोलेंगे। आर डैश हमें ज्ञात कर दी थी ये, तो आर डैश निकल के आ गई, यानी एक शर्त हमने पूरी कर दी। अब दूसरी है इनकी कि इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो एस डैश यानी नए वाले को बोला है और ये पुराने वाले को, तो पुराना वाला ये वाला है, तो इनका अनुपात, तो पुराने गोले का अनुपात, तो पुराने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे, अनुपात का मतलब बटे नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कर देंगे। इनका सूत्र रखेंगे, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर होता है, तो यहाँ 4 पाई। अब पुराना गोला माने जिसमें त्रिज्या r दी है, तो 4 पाई r
स्क्वायर करेंगे और इसमें 4 पाई आर डैश का स्क्वायर होगा। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएंगे। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल एस अपॉन एस डैश बराबर, अब यहाँ आर है ये, तो आर डैश कितना आया 3r, तो आर डैश की जगह लिखेंगे 3r। तो ये आर स्क्वायर अपॉन आर डैश की जगह लिखेंगे 3r और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। तो ये होगा बराबर यही लिखते हैं, तो आर स्क्वायर अपॉन आएगा 3 का स्क्वायर होगा तो 3 को 9 और आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर एक बार कट जाएंगे, तो एस अपॉन एस डैश बराबर हो जाएंगे 1/9, या इनको इस तरह लिख सकते हैं अनुपात के रूप में, एस अनुपात एस डैश बराबर 1/9। तो ये हो गया हमारा आंसर।